और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नववर्ष महोत्सव समिति के तत्वाधान में मंगलवार को हिंदू नववर्ष के अवसर पर शहर में सर्व समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विभिन्न हिंदू संगठनों व विभिन्न समाजों द्वारा करीबन 1 दर्जन से अधिक झांकियां साथ चल रही थी तथा बग्गी रथ में संत हरिदास महाराज विराजमान थे। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम दरबार की झांकी के साथ चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों के सैकड़ों महिला पुरुष साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा के आगे बैंड बाजे व घोड़ी पर सवार होकर युवक हाथ में केसरिया पताका लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा पटेल मैदान से प्रारंभ हुई, जो राजपथ मार्ग, तीन बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, पटवार भवन, खिड़की गेट, लूडा चौक, माणक चौक, चारभुजा मंदिर, पुरानी केकड़ी, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, सरसड़ी गेट, शनि मंदिर, बस स्टैंड होते हुए पुनः पटेल मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल महिला पुरुषों द्वारा भारत माता की जय, जय श्री राम सहित कई नारे लगाते हुए चल रहे थे। हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में एहतियात तौर पर पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा के आगे आगे पुलिस के जवान तैनात थे। शोभा यात्रा में केकड़ी सिटी व सदर पुलिस सहित सांवर व सरवाड़ की पुलिस भी मौजूद थी। शोभा यात्रा के पश्चात यहां पटेल मैदान पर सामूहिक रूप से संगीत में हनुमान चालीसा पाठ का वाचन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। इस मौके पर संत हरिदास महाराज ने मंगल प्रवचन किए। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से आसपास का माहौल धर्ममय हो गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष पूरणमल कारिया, यशवंत बेली, बंसीलाल जहांगीर, बिरदीचंद वैष्णव, महावीर विजयवर्गीय, महावीर सिंह भाटी, देवन भक्तानी, चेतन भक्तानी, कैलाश चंद मीणा, रामराज जहांगीर, रामधन प्रजापत, महावीर शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के चांदमल जैन, चंद्र प्रकाश विजय, हीराचंद कुटेटा, काशीराम विजयवर्गीय, दिनेश चौहान, राधेश्याम भाटी सहित विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 नव संवत्सर पर मंगलवार को पतंजलि योग पीठ के भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और गांधी पार्क योग परिवार के संयुक्त तत्वाधान में अग्निहोत्र का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिला पुरुष योग साधकों ने यज्ञ में आहुतियां दी। केकड़ी के सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में मंगलवार सुबह योग कक्षा के पश्चात सभी योग साधकों को तिलक लगाकर व नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी योग साधकों को पतंजलि योग पीठ का दुपट्टा उड़ाया गया और मांगलिक गुड़ से मुंह मीठा करवाया गया। इसके पश्चात यहां अग्निहोत्र का आयोजन किया गया, जिसमें भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक सत्यनारायण सोनी ने वैदिक मंत्रोच्चार से अग्निहोत्र का कार्य संपादित करवाया। उन्होंने अग्निहोत्र के दौरान हिंदू नववर्ष के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सनातन संस्कृति में अग्निहोत्र का महत्व भी समझाया। इस मौके पर पतंजलि योग समिति केकड़ी के जिला प्रभारी जेपी सोनी ने कहा कि नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास की प्रतिपदा से होती है, जो हिंदू पंचांग में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे विक्रम संवत 2081 के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। आज से 1,97,39,39,49,117 साल पहले इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था। सम्राट विक्रमादित्य ने 2075 साल पहले इसी दिन राज्य स्थापित कर विक्रम संवत की शुरुआत की। वहीं लंका में राक्षसों का संहार कर अयोध्या लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन किया गया। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र स्थापना का पहला दिन भी यही है। प्रभु श्री राम के जन्म रामनवमी से पूर्व 9 दिन उत्सव मनाने का प्रथम दिन भी आज ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की। अग्निहोत्र कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के मुख्य संरक्षक कैलाश चंद गर्ग, संरक्षक चित्रमल न्याती, हर नारायण मंत्री, सह जिला प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, कोषाध्यक्ष बागचंद विजयवर्गीय, पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रिंकू विजय, महामंत्री अनीता राठी, संगठन मंत्री पद्मावती लालवानी, सोशल मीडिया प्रभारी निकिता सोनी, युवा भारत के जिला प्रभारी राजेंद्र विजय, सोशल मीडिया जिला प्रभारी मनीष नामा सहित अन्य महिला पुरुष
योग साधक मौजूद रहे। श्री शक्ति स्कूल केकड़ी, यहाँ से शुरू होता है आपके बच्चे का भविष्य, जहाँ उत्कृष्टता अवसर से मिलती है, क्योंकि शिक्षा नगरी केकड़ी जिले में श्री शक्ति स्कूल बन चुका है बेहतरीन शिक्षा के लिए नंबर 1 विकल्प, क्योंकि हम हैं अनुशासन और परीक्षा परिणाम में नंबर 1 है। श्री शक्ति बोर्ड परीक्षा में लगातार टॉपर संस्था। वर्तमान समय में हर अभिभावक को जरूरत है आज के समय के अनुसार बालक बालिका संस्कारवान बने। आपकी अपनी श्री शक्ति में प्रथम प्राथमिकता ही संस्कार और अनुशासन है। श्री शक्ति में संस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को ऑफिसर बनाना है तो अवश्य ही श्री शक्ति पधारें, क्योंकि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का है। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपनी श्री शक्ति में। राजुल महिला मंडल के तत्वाधान में श्री नेमिनाथ जैन मंदिर समाज बोहरा कॉलोनी से 50 सदस्यों का दल मंगलवार को भगवान की 15 जन्मस्थलियों के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा से केकड़ी लौटा। अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने बताया कि यह दल 1 अप्रैल को रवाना हुआ था। वह उत्तर प्रदेश स्थित सोरीपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी, सारनाथ, वाराणसी, भेलपुर, श्री बधेन, रतनपुरी, श्रावस्ती, प्रभासगिरी, कंपिला, अहिछत्र, पारसनाथ व मंगलायतन के दर्शन किए। तीर्थराज प्रयाग, काशी विश्वनाथ, वाराणसी के दर्शन करते हुए अयोध्या में भगवान रामलला व मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। व्यवस्थापक पारस जैन व चेतन जैन ने बताया कि 8 दिवसीय यात्रा का दल मंगलवार को लौटा, जिसमें महेश जैन, गुणोदय, नवल जैन, उत्सव जैन, लाभचंद जैन, बाबूलाल जैन, कमलेश जैन ने सहयोग किया। नेमिनाथ जैन मंदिर समाज के अध्यक्ष शांतिलाल चारूका, मंत्री विनय कुमार जैन, अमरचंद चारूका, भागचंद जैन सहित समाज के वरिष्ठ जनों ने यात्रियों का स्वागत अभिनंदन किया। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी और सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ अब सभी कंपनियों के मोबाइल की सभी तरह की रिपेयरिंग का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, केकड़ी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी dream_केकड़ी पर जुड़िए नए उत्पादों की जानकारी और सभी आकर्षक ऑफर्स के लिए। एक बार पधार कर हमारी ऐसी कूलर व पंखों की नई आकर्षक वैरायटी, डिस्काउंट ऑफर व हर खरीद पर मुफ्त उपहार योजना का लाभ जरूर उठाइए। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा भारतीय नववर्ष का स्वागत आम नागरिकों के तिलक लगाकर व मिश्री, काली मिर्च व नीम के कोपले मिश्रण का प्रसाद खिलाकर विक्रम संवत 2081 का स्वागत किया गया। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नववर्ष का शुभारंभ मंगलवार को हुआ है और इसी अवसर पर परिषद के सदस्यों ने केकड़ी के घंटाघर पर प्रातः 8 बजे एकत्रित होकर नागरिकों को तिलक लगाकर व मिश्री, काली मिर्च व नीम की कोपले का मिश्रण प्रसाद कर देकर शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि सनातन संस्कृति में हिंदी नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष को होती है और इसी वर्ष के प्रथम दिन से नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, जिसमें 9 दिन तक 9 देवी शक्तियों की पूजा होती है। इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई। कार्यक्रम के दौरान परिषद के वरिष्ठ सदस्य बंसीलाल जहांगीर, भंवरलाल बज, विनोद विजय, राकेश माहेश्वरी, सूर्य प्रकाश विजय, सर्वेश विजय, विष्णु प्रसाद शर्मा, राम नरेश विजय, अर्जुन मराठा, भगवान माहेश्वरी, दिनेश वैष्णव, अनिल राठी, श्याम माहेश्वरी, महावीर पारिक, रामनिवास जैन, महिला प्रमुख ममता विजय, राधा माहेश्वरी, आबा बेली, राधा विजय, शांता माहेश्वरी, मंजू माहेश्वरी, अरुणा माहेश्वरी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। सिंधी समाज द्वारा 10 दिवसीय महोत्सव के दौरान यहां अजमेर रोड स्थित होटल वृंदा में सिंधियत मेले का चटपटे व्यंजनों के स्टॉलों के साथ आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के क्या छोटे क्या बड़े सभी ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। सिंधी भ्रातृ मंडल की मीडिया प्रभारी रामचंद्र टेलानी ने बताया कि गत रात्रि को चले इस सिंधियत मेले में सबसे पहले झूलेलाल जी की आरती की गई। तत्पश्चात शुरू हुए मेले में समाज के छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिस पर समाज बंधुओं ने जमकर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नन्हे बालक ने सिंधी में एक कविता पेश कर कहा कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दुखदाई हमें कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलानी है, इससे बीमारियां फैलती है। एक अन्य बालक ने घर में अपने बच्चों से सिंधी भाषा में बात करने पर जोर
दिया। कई बच्चों ने हिंदी भाषा का महत्व समझाते हुए अपनी मातृभाषा को अपनाने पर जोर दिया। बालकों के ग्रुप में मांसाहार त्याग कर शाकाहारी भोजन उपयोग में लेने के कई फायदे बताए गए, जिससे शरीर को शक्ति भी मिलती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। इस दौरान कई महिला पुरुषों ने भी अपने गीत प्रस्तुत किए, जिसमें मुहिंजो झूलन घर आयो ओ लालनी सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ। कार्यक्रम की शुरुआत अशोक रंगवानी ने की। मेले की समस्त व्यवसाय वासु कोरानी, पंकज होत चंदानी, नरेश कारिया, महेश रूपचंदानी, उदय शिवानी, राजू भक्तानी, प्रदीप टहलानी के सानिध्य में युवा मंडल ने संभाली। अंत में समाज के अध्यक्ष चेतन भक्तानी ने सभी का आभार प्रकट किया और मंगलवार सुबह अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में बहन ईश्वरी हो चंदानी, सावित्री हरवानी के सानिध्य में महिला मंडल द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। आज मंगलवार को घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रा पर्व विधि विधान पूर्वक प्रारंभ हुआ। नवरात्रा स्थापना पर शहर के माता के मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। प्रातः से ही अजमेर रोड स्थित विजयसन माता मंदिर में भक्तों का तांता लगना प्रारंभ हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा तथा भक्त माता के दर्शन कर मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। मंगलवार को प्रातः से ही लोग माता की पूजा अर्चना के लिए सामग्री की खरीदारी करते हुए माता के मंदिर में कतार में लगकर दर्शन के लिए लालयित नजर आए। इस बार विजयसन माता मंदिर में भक्तों के द्वारा 51 अखंड ज्योत जलाई गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी नवरात्र के पहले ही दिन भक्तों का तांता लगा रहा और बीमार बच्चों को माता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कराई जा रही है। मान्यता है कि विजयसन माता मंदिर में दर्शन मात्र से बच्चों की बीमारी दूर हो जाती है। नवरात्र के अवसर पर शहरवासियों द्वारा घर घर माता की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। शहर के तेलियान मंदिर स्थित माता का दरबार, हरिजन बस्ती स्थित माता का मंदिर, सासी बस्ती स्थित माता का दरबार व नायकी ग्राम स्थित नायकी माता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई तथा मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। देव एजुकेशन हब केकड़ी, रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हिंदू नववर्ष और नव संवत्सर के अवसर पर मंगलवार को बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से बार और बेंच का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही नवपदस्थापित न्यायाधीश शुभम गुप्ता का स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें बार अध्यक्ष रामोतार मीणा की अगुवाई में उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, महासचिव लेंसी जवर सहित कार्यकारिणी के सदस्यों ने जजेज को तिलक लगाकर दुपट्टा उड़ाते हुए अभिनंदन किया तथा नव पदस्थापित न्यायाधीश शुभम गुप्ता को माला पहनाकर व दुपट्टा उड़ाकर व तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बार संघ की तरफ से अध्यक्ष रामोतार मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, हेमंत जैन व भारती पोपटानी ने अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अंबिका सोनी, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 रमेश करोल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 हिरल मीणा को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष चेतन दाबाई, हेमंत जैन, नवल किशोर पारिके, डॉक्टर मनोज आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे तभी हम आम जनता को न्याय रूपी प्रसाद परोस सकेंगे। न्यायाधीश रमेश करोल ने केकड़ी बार की कार्यशैली की प्रशंसा की। इस मौके पर न्यायाधीश हिरल मीणा ने भी बार की कार्यशैली को सराहा। नव पदस्थापित न्यायाधीश शुभम गुप्ता ने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग है और मेरे लिए ये खुशी की बात है जो मुझे केकड़ी में पदस्थापन मिला है। बार अध्यक्ष रामोतार मीणा ने कहा कि बार और बेंच के मधुर संबंधों से ही हम आमजन को न्याय दिलवा सकते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत जैन, बिशन सिंह राजावत, मनोज आहूजा,
पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, गजराज सिंह कानावत, सांवरलाल चौधरी, अर्जुन सिंह शक्तावत, एडवोकेट लोकेश शर्मा, दशरथ सिंह कांदलोत, अनुराग पांडे, विजेंद्र पारासर, भारती पोपटानी सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह राठौड़ एडवोकेट द्वारा किया गया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। महर्षि गौतम जयंती का आयोजन ब्यावर रोड स्थित गौतम छात्रावास में धूमधाम से किया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात फाग उत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौतम ने कहा कि समाज को संगठित होकर रचनात्मक कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। समाज के बुजुर्गों का दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान और संगठित रहने की शिक्षा दे। उन्होंने कहा कि जब समाज का युवा संस्कारित होगा तभी समाज और देश में अपना स्थान बना सकेगा। इस मौके पर विधायक गौतम ने समाज के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ जनों व विशेष सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का समापन हवन के साथ किया गया। अंत में सामाजिक सदस्यों के लिए सहभोज का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान गौतम समाज की कार्यकारिणी सदस्यों सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में समाज अध्यक्ष ने विधायक व उपस्थित सभी समाज बंधुओं और महिला युवा साथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव ने किया। निकटवर्ती ग्राम हिंगोनिया में हिंदू नववर्ष के मौके पर मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने आमजन को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। शिव मंदिर से बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो गांव के मुख्य बाजार और चौराहे से निकली, जिसमें ग्रामीण नाचते गाते हुए एक दूसरे को तिलक लगाते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं देते नजर आए। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज सेवी नारायण सिंह, कैलाश पारिक, रामोतार प्रजापति, राम प्रसाद गुजर, रणजीत सिंह केशावत, दिनेश सिंह, मनोहर सिंह, परमेश्वर योगी, महेश सेन, लोकेश साहू सहित अनेक ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में प्रत्येक मत का महत्व होता है। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने निवास से दूर रहकर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। केकड़ी में डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए उपखंड कार्यालय में सुविधा केंद्र बनाया गया। डाक मतपत्र के जरिए मतदान के प्रक्रिया के तहत निर्वाचक पंजीयन व उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, तहसीलदार बंटी राजपूत सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय में बनाए गए सुविधा केंद्र पर डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालकर कर्म भूमि पर निर्वाचन दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महती भूमिका निभाई। लोग गौरतलब है कि हेमानी जयपुर जिले के विद्याधर नगर एवं राजपूत भरतपुर जिले के नदबई में पंजीकृत है। इसी के साथ अन्य अधिकारियों ने भी डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया। तहसील कार्मिक व डाक मतपत्र प्रभारी रमेश माली की मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। इस दौरान हेमानी ने आम मतदाताओं से भी अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में
जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज, अजमेर रोड, केकड़ी।